Hello, class 5th. You all are welcome in your social studies class. I am your digital mentor. With me, you are going to study all your chapters from your SST book. So, without doing any delay, let's start the very first chapter from your book, chapter number 1, The Earth as a Globe. Unit 1, The World at a Glance. Now, in this unit, we are going to see the world at a glance. यानी कि एक निगाह में हम बच्चों वर्ल्ड को देखेंगे और इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे अर्थ के बारे में, हमारी पृथ्वी के बारे में बच्चों एज अ ग्लोब। ग्लोब क्या है बच्चों? क्या आपने कभी ग्लोब का नाम सुना है या देखा है? बिल्कुल देखा होगा। ग्लोब एक मिनिएचर है, ग्लोब एक बच्चों फॉर्म है, ग्लोब एक पृथ्वी ही है, छोटी सी पृथ्वी है जिससे हम घुमा घुमा के बहुत सारी पृथ्वी को एक्सप्लोर कर सकते हैं और जगह के बारे में पता कर सकते हैं। गेट सेट गो, नेम द कंट्रीज विद द हेल्प ऑफ ग्लोब। चलिए बच्चों, here's very interesting question. So for solving this question you need a globe. So I hope you all have a globe. So you have to answer the following question and mention the answer here. Now आपको बताना है a country through which the equator passes, country through which the tropic of Cancer passes, a country through which the tropic of Capricorn passes, a country in the northern hemisphere, a country in the southern hemisphere, and a country that has a part of it in the Arctic Circle. So all these lines are imaginary lines. ये सारी क्या है? ये imaginary lines है to study and locate the places on Earth. So this will be your homework. ग्लोब की सहायता से आपको ये एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। The place where we live on is called the Earth. जिस जगह हम रहते हैं बच्चों, जिस पृथ्वी पर हम है उसे हम अर्थ बोलते हैं, पृथ्वी बोलते हैं। ये क्या है? इसकी साइज बहुत ज्यादा बड़ी है। जो पृथ्वी है बच्चों वो बहुत ज्यादा बड़ी है, ठीक है, हमारी इमेजिनेशन से भी ज्यादा बड़ी है। सो ऑल द कंट्रीज, जितनी कंट्रीज है, जितने देश हैं, जितने सिटीज है, शहर है, जितने जंगल, माउंटेन्स एंड जितने भी ओशन दे आर लोकेटेड, ये सारे हमारी पृथ्वी पर ही हैं। वी कैन सी अ वेरी स्मॉल पार्ट, बहुत छोटा पार्ट हम एक टाइम पे देख सकते हैं बच्चों। क्यों? क्योंकि हमें ऐसी कैसे दिखाई देती है? पृथ्वी फ्लैट दिखाई देती है। दैट इज वाई हम यूज करते हैं ग्लोब का टू सी द होल वर्ल्ड। हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ ग्लोब इज गिवन टू यू। सो हम क्या करेंगे? इस बॉल को रोटेट करेंगे और हमें जिस भी जगह को देखना है हम देख सकते हैं। इन योर टेक्स्ट बुक हियर इट इज मेंशन इंडिया, ओके, देन वी हैव द वाटर बॉडीज, इंडियन ओशन, ओके। ग्लोब, A globe is a man-made model of our planet. The Earth is round in shape. हम सभी को पता है अर्थ का शेप राउंड है. It is round in shape and ये flat है. It is slightly flat at 2 points. A rod passes through the 2 points of the globe and this represent the axis of the Earth and 2 points it represent the 2 pole. कौन कौन सा है? नॉर्थ पोल है और साउथ पोल है. अर्थ जो है वो रोटेट करती है बच्चों, ठीक है, अर्थ जो है रोटेट करती है. अर्थ का मूवमेंट क्या है? रोटेशन है और रिवॉल्यूशन है. सो अर्थ रोटेट करती है किस डायरेक्शन से? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, अपने एक्सिस पे. अपने एक्सिस पे किस डायरेक्शन पे रोटेट करती है? किस दिशा में? फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट. नाउ द ग्लोब शोज द ओशन, सीज, कॉन्टिनेंट्स, कंट्रीज एट एक्सेट्रा. ग्लोब पे हम समुद्र देख सकते हैं बच्चों, महासागर देख सकते हैं, हम कंट्रीज देख सकते हैं बच्चों, कॉन्टिनेंट्स देख सकते हैं. एज वी ऑल नो वी हैव 7 कॉन्टिनेंट्स एंड वी कैन सी द कंट्रीज एज वेल. ग्लोब्स आर ऑफ मेनी साइज. ग्लोब्स के भी बच्चों डिफरेंट साइज होते हैं. सो दे कैन बी एज बिग एज पंपकिन, वो पंपकिन कद्दू से भी बड़े हो सकते हैं, और दे कैन बी स्मॉल एज लेमन, वो नींबू जितने भी हो सकते हैं. Now latitude and longitude. When we talk about latitude, so we are talking about the lines, we are talking about the standing lines, okay? Now here we have latitudes and longitudes. So latitude lines are like this. So they are your sleeping lines and longitude lines are this. ठीक है बच्चों. सो ये क्या है? ये इमेजिनरी लाइन है. ये हमारी जो ग्लोब्स है ना, हमारी जो ग्लोब है इस पे कुछ इमेजिनरी लाइन बनाई गई है, ठीक है, जैसे कि इस पे ऐसी इमेजिनरी लाइंस बनाई गई है so that we can locate the place on our earth. Here we have some longitude lines and here then we have some latitude lines and we have the equator too. Equator is that part which divides two equal parts of the earth.
ठीक है बच्चों। सो ये सारी क्या लाइन्स है, ये सारी इमेजिनरी लाइन्स हैं, हकीकत में ऐसा नहीं है, लेकिन ग्लोब को अच्छे से पढ़ने के लिए, किसी भी कंट्री को अच्छे से लोकेट करने के लिए हमें इन लाइन्स की आवश्यकता पड़ती है। You can see a circular and semicircular lines drawn horizontally as well as vertically around the globe. Now these two sets of lines are imaginary circles. ये help करती हैं to locate a place on it. Now parallels of latitude and we have meridians of longitude. लैटिट्यूड क्या है, लैटिट्यूड अगर आप ग्लोब देखते हैं तो आप देखेंगे बहुत सारी इमेजिनरी लाइंस है जो रन कर रही हैं पैरेलल, एक दूसरे से पैरेलल है। पैरेलल लाइंस बच्चों वो होती हैं जो एक दूसरे के साथ चलती हैं। सपोज ये पैरेलल लाइन है, एक दूसरे के पैरेलल चल रही है और एक दूसरे को टच नहीं कर रही है, इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। नाउ दे रन फ्रॉम द ईस्ट टू वेस्ट एंड दीज लाइंस, इन्हें हम क्या बोलते हैं, पैरेलल लैटिट्यूड्स बोलते हैं। नाउ दे आर नंबर फ्रॉम द इक्वेटर व्हिच स्टार्ट्स at 0 degree and it passes through Africa continent and these lines never meet one another as they are parallel. ठीक है, these lines never meet to one another because of being parallel. I hope you have studied about lines in your mathematics subject. Now the latitudes become shorter in length as they move from the equator towards the north of the south pole. ठीक है बच्चों, next कुछ इंपॉर्टेंट पैरेलल्स लैटिट्यूड है बच्चों। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बच्चों जो लाई करते हैं 23 डिग्री नॉर्थ फ्रॉम इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जो लाई करता है बच्चों व्हिच इज सिमिलर टू द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बट लाइज एट द डिस्टेंस ऑफ 23 डिग्री साउथ फ्रॉम द इक्वेटर। Then we have another line, Arctic Circle and Antarctic Circle. They both are the imaginary lines. So Arctic Circle lie करता है at the distance of 1:2 degree north from the equator, and the Antarctic Circle which lies in similar Arctic Circle but lies at distance of 1:2 degree south from the equator. Then we have longitudes. अब हम longitudes line के बारे में पढ़ेंगे बच्चों. These are also imaginary lines. So these are the imaginary semicircular lines drawn from the north pole to the south pole. Longitude को बच्चों हम meridians भी बोलते हैं. Longitude it is drawn in the middle of the globe from north to south and इसको हम prime meridian बोलते हैं जो 0 डिग्री longitude पे होता है बच्चों. अब ये देखिए ये क्या है, ये आपकी longitudinal line है. Here we can see the central part. It is a prime meridian that lies in 0 degree longitude and equator 0 degree latitude. Now the earth into two parts, that is western hemisphere and eastern hemisphere. प्राइम मेरिडियन क्या है बच्चों, प्राइम मेरिडियन एक सेंट्रल लॉन्गिट्यूड है एंड ऑल अदर लॉन्गिट्यूड्स ये मेजर होते हैं डिग्री वेस्ट और ईस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन फ्रॉम 0 डिग्री टू 180 डिग्री. नाउ हाउएवर मेरिडियन जो है 180 डिग्री W coincides with the meridian 180 degree east, therefore we don't use W or E with these 180 degree meridian. Longitudes बच्चों ये एक दूसरे से पैरेलल नहीं होते हैं. The distance between two longitudes becomes shorter and shorter as we move away from the equator. ठीक है, हमने पढ़ा था जो हमारी लैटिट्यूड लाइंस है वो क्या है, वो पैरेलल होती है. वो कैसी होती है बच्चों, वो पैरेलल होती है. लेकिन जो हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस है वो पैरेलल नहीं होती, क्योंकि जैसे जैसे वो अर्थ के करीब आती रहती है बच्चों, अर्थ के करीब आती रहती है वो पृथ्वी के एक पॉइंट पे मिलती रहती है. Now the distance between two longitudes becomes shorter and shorter when we move away, as we move away from the equator towards the pole. So it is the longest at the equator. Equator पे longest होती है, लेकिन जैसे जैसे वो पोल पे जाती है वो जीरो पर पहुंच जाती है. Now the prime meridian is also called the Greenwich meridian as it passes through Greenwich near London. The longitude of a place help us to know local time of that place. So it is the longitude line that help us to know the time. Features क्या है दोनों lines के? Features of latitude and longitudes. So both the latitudes and the longitudes are imaginary lines. ये imaginary lines है बच्चों that are drawn on the globe or the world map. The horizontal or the east-west set of a line on the globe are called parallel latitude. Any place of Earth, it can be located with the help of these lines. So basically, ये जो imaginary lines है बच्चों, उनका काम क्या है? Most important point, इनका काम है to locate, to identify the place. Any place on the Earth can be located with the help of these lines. Now, the vertical or the north-south lines are called meridian of longitude. In drawing these imaginary lines, बच्चों हम use करते हैं North Pole and South Pole as two basic point of reference on
the surface of the earth. Now, sixth point we have, there are 181 parallels of latitude and 360-degree meridians of longitude. टाइम जोन क्या है? सो बच्चों रिलेशनशिप किसके बीच में है? लॉन्गिट्यूड और टाइम के बीच में है. एज द अर्थ रोटेट, जैसे कि पृथ्वी घूमती है, एवरी प्लेस हैज इट्स सनराइज, सनसेट्स एंड नून, एंड द व्हेन द सन इज एट इट्स हाईएस्ट पॉइंट इन द स्काई, इट इज noon. Local time बच्चों, it can be reckoned by the shadow casted by the sun, which is the shortest at noon and longest at sunrise. जो हमारी परछाई है बच्चों, सनराइज और सनसेट के समय बहुत लंबी होती है इन कंपैरिजन ऑफ बिटवीन नून. जब एकदम कड़ी धूप होती है, जब हमारे सर पे धूप आ जाती है, तब हमारी परछाई थोड़ी सी छोटी बनती है. Now when the prime meridian of a Greenwich has the sun at the highest point in the sky, all the places along this meridian will have midday or noon. As the earth rotates from west to east, the places east of Greenwich will be ahead of Greenwich time and those to the west will be behind it. स्टैंडर्ड टाइम क्या है बच्चों? ऐसा टाइम जो सभी फॉलो करते हैं. सो द लोकल टाइम ऑफ अ प्लेस विच आर ऑन द डिफरेंट मेरिडियंस इज वांट टू डिफर, सो दिस विल क्रिएट प्रॉब्लम फॉर द पीपल. सो देयर आर अबाउट 30 मेरिडियंस ऑफ द लॉन्गिट्यूड पासिंग थ्रू द इंडिया. दैट मीन्स इंडिया हैज 30 लोकल टाइम्स. To avoid this confusion, local time of a central meridian is taken as the center of the whole country, और इसे बच्चों SI बोलते हैं, standard time बोलते हैं. Now some countries जैसे कि रशिया है, they have a great longitudinal extent, so they have adopted more than one standard time. IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम क्या है बच्चों? इंडिया में कैसे समय का पता चलता है? सो इन इंडिया द लॉन्गिट्यूड ऑफ 82 डिग्री ईस्ट इज कंसीडर्ड एज स्टैंडर्ड मेरिडियन. 82 1:2 डिग्री ईस्ट कंसीडर किया जाता है द स्टैंडर्ड मेरिडियन. एंड व्हेन इट इज नून, जब दोपहर होती है ऑन दिस लॉन्गिट्यूड, द टाइम इज टेकन एज नून फॉर द होल कंट्री एंड दिस इज नोन एज IST इंडियन स्टैंडर्ड टाइम. हियर यू कैन सी टाइम जोन्स ऑफ द वर्ल्ड. Picture is given to you. Let us quick recap this chapter. A globe is a man-made model of our planet, the Earth. Second point we can see a circular and semicircular lines drawn horizontally as well as vertically around the globe, and these two sets of lines are imaginary circles. In globe you will find several imaginary lines running parallel to equator, and they run from east to west. Always remember direction from east to west. Revise the chapter. Today we have completed very interesting chapter. That's all for the class. I will be meeting you all in your another SST class. Till then, take care. Bye bye. And also learn how to read globe. Globe जाके आप जरूर बच्चों पढ़िएगा, देखिएगा कि how imaginary lines are drawn, and also locate the name of the countries that we have discussed. Thank you so much.